नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबके सहयोग के लिए तहे दिल से मेरी टीम धन्यवाद करती है कि इस लॉकडाउन के दौर में भी आप सभी हमारे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं और लगातार आपकी संख्या बढ़ रही है। दोस्तों, जैसा कि करंट अफेयर्स के हम इस समय जो चर्चा कर रहे हैं, नियुक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा अभी तक भारत के राज्यों के राज्यपालों के बारे में हमने अपडेट कराया, भारत के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बारे में अपडेट कराया, दोस्तों राजधानियों के बारे में अपडेट कराया। आज दोस्तों हमारा उसी से रिलेटेड अगला पॉइंट होगा नियुक्तियों का ही, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कैबिनेट मंत्रियों के बारे में और भारत के ऐसे हमारे उच्च पदाधिकारी के बारे में चर्चा करेंगे जहां से आपके पेपर में संभवतः हर प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो आपका लेखपाल हो, चाहे बीएड हो, चाहे आपका स्टेट लेवल का हो, चाहे सेंट्रल लेवल का हो, सभी जगह कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न मिल जाता है। तो दोस्तों, इसी सीरीज में हम सब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को। और आइए आज हम सब नियुक्तियों के पॉइंट पे, जैसा कि मैं आपको बता चुका, इसमें सबसे पहले देखिए इस तरीके से पेपर में आपका क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें से 4 विकल्प होंगे। जैसे पूछा जाएगा वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन हैं, तो या होम मिनिस्टर कौन है, तो आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी। तो दोस्तों, जब आपको पता होगा तो आप उस ऑप्शन को टिक कर पाएंगे। और मैंने आपको हमेशा एक चीज बार बार रिमाइंड किया, करंट अफेयर्स में आपको अपडेट बहुत जरूरी है, यानी रोज समय समय की घटनाओं से संबंधित, नियुक्तियों में परिवर्तन, इन सबसे संबंधित चीजों को हमें रेगुलर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में रखना है। तो दोस्तों, आज की डेट में जो पदाधिकारी जिस पद पर है मैं उसको अपडेट कराता हूं। प्लीज जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो एक बार रिसेंटली से जरूर अगर कोई डाउट हो तो अपडेट कर लीजिएगा। वैसे ऑलमोस्ट नियुक्तियों का एक ऐसा पॉइंट रहता है जो बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं बदलता है, लेकिन बदलने के भी चांसेस रहते हैं। तो पहला हमारा देखते हैं हम लोग, हमारे पास दिया हुआ गृह मंत्री तो अमित शाह, इसके बाद बात करें रक्षा मंत्री तो राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रेल मंत्री के बारे में बात करें तो पीयूष गोयल, सड़क परिवहन मंत्री के बारे में बात करें तो नितिन गडकरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री के बारे में बात करें तो स्मृति ईरानी, कानून एवं न्याय मंत्री के बारे में बात करें अगर तो हम रविशंकर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री के बारे में बात करें या स्वास्थ्य मंत्री के बारे में बात करें हम तो डॉक्टर हर्षवर्धन, कृषि एवं ग्रामीण मंत्री के बारे में बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर, मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आगे देखते हैं दोस्तों, पेट्रोलियम एवं इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री रामविलास पासवान, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। दोस्तों, अभी ये श्रृंखला पूरी नहीं है। इसका रीजन ये होता है कि जो महत्वपूर्ण हैं केवल मैं उनको ही आपको अपडेट कराऊंगा और उन्हें ही तैयार करना है। बट एग्जामिनेशन से पहले एक बार आप किसी ना किसी मैगजीन से सारी नियुक्तियों को पढ़ जरूर लीजिएगा। होता क्या है कि हमारी टीम का मेन उद्देश्य या मेरा मेन उद्देश्य ये रहता है कि आपको कम में अच्छा देना है, यानी कम से कम नामों में से आपके पेपर के पैटर्न को कंप्लीट करा देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने उनको ही नोट डाउन किया है जो आपके पेपरों में लगातार पूछे जा चुके हैं, लगातार इनसे रिलेटेड प्रश्न पेपर में बने हैं। ऐसे अगर हम बात करें तो कैबिनेट मंत्री और भी हैं, बहुत सारे मंत्रालय हैं, एक से अधिक मंत्रालय एक मंत्री के पास रह सकता है। तो ये जो ऑलमोस्ट आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनकी लिस्ट थी। अब हम लोग कुछ दोस्तों इससे चर्चा करते हैं भारत के उच्चाधिकारी, यानी इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं जिनका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, या फिर इनकी उम्र कंप्लीट हो जाती है, या फिर ये क्या रहते हैं अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक इनका कार्यकाल होता है। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, चुनाव से इनका लेना देना नहीं होता है। अब
होंगे आप, इसको सरल भाषा में समझते हैं। हमारे कहने का मतलब, अगर गवर्नमेंट गिर जाती है, किसी कारणवश अगर हमारी लोकसभा भंग हो जाती है, यानी सरकार किसी तरीके से गिर जाती है, तो ये जो भी आपके कैबिनेट मंत्री हैं या जो भी आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इन सभी को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ जाता है। जबकि भारत के उच्च अधिकारियों में ऐसा नहीं है। सरकारें बनेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, वो अपने उम्र तक या जितने वर्ष जिनका कार्यकाल होता है, कुछ पदों के 5 वर्ष कार्यकाल होते हैं, कुछ पदों के 6 वर्ष कार्यकाल होते हैं, तो वो लोग अपने कार्यकाल तक बने रहते हैं। आइए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं पहला जो महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करें। तो वर्तमान में हमारे भारत के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। आप सभी ने देखा होगा दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बहुत बड़ा बवाल यहीं से शुरू हुआ। जो 69,000 भर्ती का सबसे बड़ा टॉपर व्यक्ति था, अब उसके इंटरव्यू में, जैसा कि मीडिया के माध्यम से पता चला, उससे पूछा गया वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, नहीं बता पाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपसे कोई भी पूछता है तो डेफिनेटली दोस्तों वो आंसर चाहिए। आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हों, चाहे हमारी ऑफलाइन क्लासेस से जुड़े हों, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या यूट्यूबर्स, हमारे जो भी बच्चे हैं जो हमको लाइक या फॉलो कर रहे हैं हमारे चैनल को, आप सभी को कहीं ना कहीं किसी के द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर देना ही देना है। कैसे? हमारी टीम के सार्थक प्रयास के द्वारा। चलिए दोस्तों, तो मैं फिर से कहूंगा, वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। अगर शायद वो ये आंसर बता देते तो इतना बड़ा बवाल ना होता। चलिए, इसके बाद दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि नंबर भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर हम स्वतंत्रता के बाद से बात करें तो अब तक के हमारे कुल राष्ट्रपतियों की संख्या जो है वो आपकी 14 हुई है, यानी 14। अब हमारे पास रामनाथ कोविंद जी किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 14वें नंबर के हैं। तो कभी कभी इनका नंबर भी पूछा जाता है। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करें उपराष्ट्रपति के बारे में, तो हमारे पास एम वेंकैया नायडू जी का नाम आता है, जो वर्तमान में आपके उपराष्ट्रपति के रूप में है। क्रम के बारे में बात करें तो 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। उसका रीजन रहा है क्योंकि इसके पहले हम बात करें तो हामिद अंसारी हमारे उपराष्ट्रपति थे, जिन्होंने 2 कार्यकाल देखा था, जिसकी वजह से आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के क्रम में अंतर आ गया। तो ये 13वें नंबर के। अब दोस्तों यहीं पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। आप सभी को, बच्चे को पता है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो आप सभी के बिल्कुल एकदम से याद आ रहा होगा, नरेंद्र मोदी जी हैं, सभी को पता है। तो दोस्तों अब यहाँ से प्रश्न अगर पूछेगा तो ये पूछ सकता है किस नंबर के हैं? तो दोस्तों 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें कभी कभी हमारे पेपर में महत्वपूर्ण बन जाती है। अब हम चर्चा करें दोस्तों तो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करते हैं। तो 15वें नंबर के हमारे अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करें, चीफ जस्टिस के बारे में, तो शरद अरविंद बोबड़े या फिर शरद बोबड़े मिलेगा। तो जो भी विकल्प आपका दिया होगा वो आपको टिक करना होगा। आपको उनकी टाइटल याद रखना है, बोबड़े, तो वो जरूर दिया होगा। अब अगर हम बात करें दोस्तों तो नीति आयोग, आप सभी को पता है, मैं एक वीडियो इसके पहले डाल चुका हूँ। आप हमारे संविधान के पोर्शन में जाएंगे, वहां पे आपको नीति आयोग की एक वीडियो मिलेगी। तो वहां पे मैंने नीति आयोग को पूरा डिस्क्राइब किया है। तो नीति आयोग के बारे में हम बात करें तो नीति आयोग का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। पहले ये योजना आयोग था जो समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों बात करें तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी। अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बात करें, या इसे शॉर्ट में कैग बोलते हैं। तो दोस्तों क्रम के बारे में बात करें तो 13वें नंबर के हैं, और हैं कौन? तो राजीव महर्षि हैं। अब एक बार दोस्तों फिर से इसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। 14वें नंबर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं। 15वें नंबर के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं। 47वें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किस नंबर के हैं? 47वें नंबर के, यानी 47वें, शरद बोबड़े। नीति आयोग की बात करें दोस्तों तो नीति आयोग जब से गठन किया गया है तब से नरेंद्र मोदी जी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो नरेंद्र मोदी जी बनाए गए। अब बात करें नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में, राजीव महर्षि।
कुछ और महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में और देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में चर्चा करते हैं। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में बात करें तो 23वें नंबर के हैं और सुनील अरोड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है। अब इसके बाद आते हैं आरबीआई गवर्नर के बारे में बात करें तो दोस्तों 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं आपके शशिकांत दास। अब तीनों सेनाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं, अक्सर इनसे रिलेटेड भी प्रश्न पेपर में आ जाता है। वो सारे बच्चे जो एयरफोर्स नॉन टेक का फॉर्म भरे हैं या एयरफोर्स का फॉर्म भरते हैं डिफेंस से रिलेटेड या आपका आर्मी से रिलेटेड, दोस्तों इनको जरूर याद रखें क्योंकि पेपर में जरूर यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपका आ जाता है। तो हम देखते हैं थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत, जल सेना अध्यक्ष सुनील लांबा, वायुसेना अध्यक्ष आरकेएस भदौरिया। वहां पे दोस्तों राकेश सगर कर देता है नाम, तो कोई बात नहीं, वैसे मैंने इसलिए शॉर्ट नाम नोट कराया क्योंकि जब भी आप इसको सर्च मारेंगे तो इनके ये एब्रिविएशन यानी शॉर्ट नाम से ही देता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। टाइटल तो दोस्तों जरूर दिया जाएगा और ऐसा नहीं होता है कि ऑप्शन में भदौरिया 3-4 बना दे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, एक ही नाम होगा। तो एक बार फिर से हम इसको रिमाइंड करा देते हैं, बिपिन रावत आपके थल सेना, सुनील लांबा जल सेना और आपके भदौरिया जो है वो वायुसेना। यानी हम बात करें आर्मी और यहाँ पे बात करें नेवी, यहाँ पे बात करें एयरफोर्स। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। इस समय वित्त आयोग के बारे में हम बात करें तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है। हमारे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे चैनल के, जहां पे संदीप सर ने संविधान में वित्त आयोग का पूरा एक टॉपिक ही नोट किया है। वहां पे वित्त आयोग क्या होता है, इसके काम क्या होते हैं, क्या प्रक्रिया है, किस आर्टिकल में, सारी चीजें मिल जाएंगी। तो हम बात करते हैं दोस्तों, तो इस समय 15वां वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष हैं आपके एनके सिंह। एलआईसी के बारे में बात करें तो वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है एलआईसी, जो भारत सरकार के कहीं ना कहीं हैंडओवर पे यानी भरोसेमंद है। आप सभी सुनते ही होंगे, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो इस तरीके से दोस्तों जो भी हमारी बीमा कंपनियां होती हैं या कंपनियां हमारी कुछ भी काम करती है, उनसे संबंधित टैग यानी स्लोगन उनका वो भी आप ध्यान रखें। पेपर में ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं, जिंदगी साथ जिंदगी के बाद किसका ब्रांड पंक्तियां हैं या किसका स्लोगन है, तो इसको भी याद रखें। एलआईसी के बारे में बात करें दोस्तों तो भारतीय जीवन बीमा के अध्यक्ष हैं एमआर कुमार। सेबी के बारे में बात करें तो सेबी के अध्यक्ष हैं आपके अजय त्यागी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड हिंदी है, तो इतना लंबा पेपर में नहीं देता है, वहां पे सेबी ही करके देगा। हो सकता है वहां पे इंग्लिश में ना लिख के हिंदी में सेबी कर देगा, तो कोई बात नहीं है, हमें इसको ध्यान रखना है। कौन है अध्यक्ष? अजय त्यागी। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो विनोद कुमार यादव हैं। देखिए रेल मंत्री अलग हैं, रेल मंत्री आपके पीयूष गोयल हैं और यहाँ पे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में बात किया गया है, दोनों अलग अलग पद हैं। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अगर पूछेगा तो आंसर आपको विनोद कुमार यादव देना है, और रेल मंत्री पूछता है तब आपको पीयूष गोयल टिक करना है। आइए अब बीसीसीआई के बारे में हम बात करें तो सौरभ गांगुली हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष, सौरभ गांगुली। एसबीआई के बारे में बात करें, एसबीआई क्या है आप सभी को पता है, वाणिज्यिक क्षेत्र की विश्व की सबसे बड़ी बैंक आपकी एसबीआई मानी जाती है। यानी कमर्शियल सेक्टर में आपका एसबीआई बैंक जो है सबसे बड़ा बैंक बन चुका है और कहीं ना कहीं बहुत बड़े सेक्टर पे ये काम कर रहा है बैंकिंग में, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए ऐसे तो हम कहेंगे कि सारे बैंक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बनते हैं, लेकिन इतने हम बैंकों को नहीं तैयार कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जामिनेशन में आप लोगों ने देखा था कि इलाहाबाद का भी पूछ लिया था या यूनियन बैंक का भी पूछ लिया था, तो ये सब तब पूछा जाएगा जब आप स्पेशली उत्तर प्रदेश के किसी पेपर में बैठ रहे होंगे। तो दोस्तों उस समय हम उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ाएंगे, तब उसमें हम इन चीजों को कवर करेंगे। तो अभी वाणिज्यिक सेक्टर के बारे में बात करें तो एसबीआई जो हमारा है सबसे बड़ा बैंक है, इसके अध्यक्ष के बारे में बात करें तो रजनीश कुमार है। नाबार्ड के बारे में बात करें दोस्तों, जैसे
नेशनल बैंकों के लिए यानी नेशनलाइज बैंकों के लिए हमारा आरबीआई काम करता है। ऐसे रूरल बैंकों के लिए, ग्रामीण बैंकों के लिए जो होता है वो आपका नाबार्ड काम करता है, यानी ग्रामीण बैंकों का बैंक कहलाता है। और दोस्तों सितंबर तक संभवतः आपके आईबीपीएस की भर्तियां आ जाती हैं, उसमें आपके दोनों ही बैंकों के फॉर्म आते हैं, नेशनलाइज और रूरल। तो आप सब अपनी तैयारी बना के रखें और ये बिल्कुल भी दिमाग में ना रखें कि कोरोना के महामारी को देखते हुए इस तरीके की स्थितियां हो के भर्तियां नहीं आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। सब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। आपके जो रिक्रूटमेंट होते हैं, भर्तियां होती हैं, वो होंगी और बस इतना अंतर हो सकता है कि आगे पीछे होंगी या कुछ पोस्टपोन करा के होंगी। तो तैयारी करने का एक अच्छा मौका है और जमकर तैयारी करिए, हम तो यही कहेंगे। और जो भी चीज की समस्या या प्रॉब्लम्स आती है कमेंट्स के माध्यम से दोस्तों आप भेजिए, उसको जरूर रिप्लाई किया जाएगा और उसको सॉल्व किया जाएगा। तो आज का हमारा अंतिम पॉइंट होगा नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंदा राजुलू चिंताला। तो थोड़ा सा नाम याद दीजिएगा, गोविंदा राजुलू चिंताला। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये आपके जितने महत्वपूर्ण नाम थे उन सभी को आज हम लोगों ने चर्चा किया। अगर कोई भी स्टूडेंट या मेरा डियर फ्रेंड्स जो चैनल पर इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।